हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो रेनबो रेनबो की फॉर्मेशन जो है वो हमारा कल रह गया था पेंडिंग, तो उसका भी हम जो है रेनबो फॉर्मेशन करेंगे। रेनबो जो है रेनबो is an arc of different colors that usually appear during or after shower बोलो या रेनफॉल बोलो, ठीक है। जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कभी कलरफुल ऑर्चिड जो है ऑफ कलर जो आप देखोगे इस तरह से डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर जो है यू कैन सी इन द environment. And what actually these arches are? These arches are produced due to dispersion of sunlight. तो सनलाइट की डिस्पर्शन की वजह से होती है। आपको मैं ये कैसे बता दूं, रेनबो हमें तब दिखती है when our back is directed towards the sun. हमारा जब भी रेनबो देखनी होगी तो हम सन की और हमारी बैक होगी और हम तभी ही रेनबो को देख सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज रेनबो जब बनती है आफ्टर या ड्यूरिंग शावर, आपको पता है जैसे फाउंटेन्स होते हैं, ठीक है। फाउंटेन्स पे भी कभी आपने देखा होगा कि डिफरेंट आर्चेस ऑफ कलर्स है और फॉर्म वहां पे भी होता है। तो एक्चुअल में आपको बताऊंगा व्हाई रेनबो इज फॉर्म। आपने बताना है कि आफ्टर शावर the small water droplets remain suspended in the atmosphere. These small droplets of water appears in the form of a prism. किसकी शेप पर? Due to the surface tension, ठीक है। surface tension की वजह से इनकी जो शेप होती है it is just like a prism, and when the sunlight comes into those water droplets it gets dispersed. वो क्या होती है? डिफरेंट वे से डिस्पर्स हो जाती है एंड वी कैन गेट डिफरेंट कलर्ड आर्चेस इन द एटमॉस्फेयर एंड दैट कलर्ड आर्च इज कॉल्ड रेनबो, ठीक है। इसको हिंदी में इंद्रधनुष भी कहा जाता है। पुराने टाइम में तो बहुत मिथ्स होती थी इसके लिए कि ये क्यों बनती है, क्या कारण है, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है इट इज due to the dispersion of sunlight through droplets of rain which remain suspended in the atmosphere after rainfall. Okay, तो रेनबो में आपको बताऊंगा there are two types of rainbow. एक होती है प्राइमरी रेनबो और एक होती है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबोस, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में आपको सिंपल से ये बताऊंगा कि एक दो ही डिफरेंसेस हैं, ज्यादा नहीं है इनको। प्राइमरी रेनबो जब बनती है, सपोज दिस इज वाटर ड्रॉपलेट, ओके। जब सनलाइट इस पे पड़ती, ठीक है, तो यहां से ये और यहां से जब बाहर निकलती है इससे तो डिफरेंट कलर की रेज जो है यहां पे देखोगे आप, इस तरह से देखो ये 7 कलर्स यहां पे बन जाएंगे, ठीक, और इस तरह से यहां से, और आप देखोगे नाउ यहां पे जो रेनबो बनेगी ये रेज निकलेगी बाहर, तो सबसे ऊपर जो है वो रेड होगी और सबसे नीचे वायलेट रे होगी, ठीक है। तो हमें जो आर्क दिखेगी तो वो कैसे दिखेगी? रेड एट द अपवर्ड पोजीशन एंड वायलेट एट द बॉटम पोजीशन। सो जब भी हमारे रेनबो बनेगी सबसे बाहर कौन सी कलर दिखेगा? रेड, और सबसे अंदर जो है वायलेट दिखेगा। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि साथ के साथ कलर अच्छी तरह से हमें नहीं दिखते उसमें। ये भी रीजन है बिकॉज वायलेट कलर तो बहुत सबसे कम दिखता है, बिकॉज सनलाइट इज नॉट टू मच रिच इन वायलेट कलर, ओके। वायलेट कलर
ज्यादा नहीं होता। और आपको मैं फिर से बता दूं, द एक्चुअल कलर इन द सन आर 4, 4 ही कलर होते हैं। जैसे मैं बताया रेड, जैसे VIBGYOR, ठीक है, ये 7 कलर है ना। आपको मैं बताऊं, ये एक्चुअल रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर एंड वायलेट कलर, these 4 are the actual colors which are present in the light. एंड ऑरेंज कैसे बनता है? ऑरेंज कैसे, रेड और येलो को मिलाओगे ऑरेंज बनेगा, समझ लो। मींस कि ऑरेंज कलर जो हमें दिखता है, इट इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द सम रेडिएशन ऑफ रेड कलर एंड येलो कलर। येलो और रेड कलर की थोड़ी रेडिएशंस ओवरलैप करेंगी, तो वहां पे कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज। एंड येलो और ब्लू कलर जब मिक्स करेंगे वो ग्रीन बनेगा, ब्लू एंड वायलेट जब हम करेंगे तो वो इंडिगो बनेगा। ओके, सो मैं ये बता रहा हूं कि वायलेट कलर सबसे कम होता है सन में, इसीलिए वायलेट कलर कम होने की वजह से इसकी शेड्स भी, इंडिगो भी उतना ज्यादा हमें कलर नहीं दिखता वहां पे। ओके, बाकी ये सारी चीजें जो ग्रीन अच्छी तरह से दिखता है, येलो अच्छी तरह से दिखता है, रेड सबसे ज्यादा दिखता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे प्राइमरी रेनबो में बताऊंगा कि रेड कलर इज आउट टुवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है, बाहर वाली साइड रेड कलर होगा और अंदर वाली साइड क्या होगा? वायलेट कलर। जब ऐसा होगा तब हमें उसको बोलेंगे प्राइमरी रेनबो। कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी रेनबो के साथ साथ में सेकेंडरी रेनबो भी बन जाता है, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो में यही है, वहां पे क्या होता है, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहां से देखिए ये इस तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे निकलती है रेस, ठीक है। यहां से मैं बताऊं कि यहां से जैसे एक यहां से ऐसे आ जाएगी, ऐसे इस तरह से। तो आपको मैं 2 ही रेस बताता हूं। सबसे जो यहां वाली ये वाली रे होगी वो वायलेट होगी, ऊपर वाली रेड होगी, ठीक है। यहां पे देख लो इस तरह से, यहां पे वायलेट कलर रेडिएशंस इज आर टुवर्ड्स द अपवर्ड, ठीक है। ऊपर वाली साइड पेरिफेरी, वहां पे बाहर वाली साइड क्या होगी? वायलेट कलर होगी और अंदर वाली साइड क्या होगी? रेड कलर होगी। तो वैसे आर्क को हम क्या बोलेंगे? वैसे रेनबो को हम बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। The only difference is that this is formed due to the refraction of light and this is formed due to the total internal reflection of light. आपको ये पता होना चाहिए total internal reflection के लिए कुछ condition होने चाहिए when the incident ray falls greater than the critical angle. तो greater than the critical angle भी कभी-कभी हो सकता है और उस समय में हमारी secondary rainbow बन सकती है, otherwise हमारी primary rainbow ही ज्यादातर हम आसपास में देखते हैं, ठीक है। तो this is all about the rainbow formation which is a good example of dispersion in our surroundings. तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के आप देख लेना, नोट्स में पढ़ लेना कि इसमें कैसे कैसे बनती है, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि the notes of the last chapter are have also been included in 13 and 14 lecture जो है मैंने जो दी है, तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो। Now the second next important topic is atmospheric refraction. Atmospheric refraction, it is very important phenomenon which occurs in our surrounding. Atmospheric refraction क्या चीज है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, एक तो एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि अर्थ जो है इज जस्ट लाइक ए ओवलाइट स्फीयर, जो इसकी शेप है, तो हम इसको स्फेरिकल बोलेंगे, ठीक। जो अर्थ का जो ये लैंड क्रस्ट का जो लेयर है, इट इज सराउंडेड बाय एयर, ओके, एंड दिस एयर इज नोन एज द एयर, जो हवा की लेयर है बाहर से अर्थ के, इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज एटमॉस्फेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी होती है, ड्यू टू व्हिच हेवियर थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, आपको ये मैं बता दूं, इसीलिए जब एटमॉस्फेयर की जब हम स्टडी करते हैं तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर से दूर चलते जाओगे तो जो पार्टिकल्स दूर दूर होते जाएंगे। ओके, आपने यहाँ पे ये स्टडी किया, देखिए ये एटमॉस्फेयर का देखा, सबसे नीचे जब देखा यहाँ पे बहुत घने पार्टिकल मैंने दिखाए, जैसे जैसे अर्थ से ऊपर चलते गया तो घना कम होते गए, समझ रहे हो।
इसका मतलब द हेवियर, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं हेवियर पार्टिकल्स हैं, और जो ऊपर वाले टाइम पे है देयर आर लाइटर पार्टिकल्स, एंड लाइटर पार्टिकल्स आर स्पेशियस, एक दूसरे से काफी ज्यादा बीच में स्पेस है, हेवियर पार्टिकल्स आर मोर कंडेंस्ड। ठीक है, सो आपको मैं ये बता सकता हूं कि व्हेन द लाइट कम्स थ्रू आवर एटमॉस्फेयर एंड रीचेस द अर्थ सरफेस, it has to face different layers of the earth. The earth, जो the atmosphere consists of different layers and it has varying densities. आपको मैं बताऊंगा varying densities होती है, इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं varying densities. What do you mean by that varying densities? Varying densities का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे लाइट अंदर आती जाती है उस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ग्लास के अंदर एक ग्लास रखा मैंने, लाइट आएगी इधर और यहाँ से पूरा सारा का सारा जो मटेरियल होगा एक जैसी डेंसिटी होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे लाइट अंदर आती जाएगी डेंसिटी चेंज होती जाएगी। क्यों चेंज होती जाएगी? सरफेस के नजदीक बहुत हैवी पार्टिकल है, ऊपर जाते जाओगे पार्टिकल कम हल्के हल्के पार्टिकल है, और हल्के पार्टिकल दूर दूर पे रहते हैं। आपको पता है आइनोस्फीयर जो है हमारा सबसे ऊपर वाला स्फीयर जो है टॉपमोस्ट है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत ज्यादा जो है डेंस है। क्यों? यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, हवा चलती है तो विंड से जो है आपको ये सारी चीजें इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे के सारा जो गैसेस का यहाँ पे कंडेंस होने का की वजह से जो लाइट आती है सन से, ठीक है, जो सन से लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो द रिफ्रैक्शन caused by the atmosphere is called atmospheric refraction. Okay, what is atmospheric refraction? Atmospheric refraction may be defined as the deviation of sunlight when it passes through the atmosphere of the earth. The cause of deviation is due to varying densities of the atmosphere. ठीक है? Why there are varying densities? Because the near the surface of the earth, the atmosphere consists of denser particles of air, and when we go away from the earth's surface, the size of the particle decreases and also their densities also decreases. ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जो एटमॉस्फेयर करता है रिफ्लेक्शन, हम इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके इफेक्ट क्या है हमारे पास? हम आपने सराउंडिंग में व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इसके क्या इफेक्ट्स हमें दिखते हैं? सबसे पहला इफेक्ट हमें ये दिखता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स? ठीक। सेकंड में मैं बताऊंगा कि अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, यहां पे ये भी हमें आता है कि क्यों जल्दी सूरज चल जाता है और लेट सूरज जो डूबता है, और 2 मिनट का एक्चुअल जो है 2 मिनट्स डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्यों है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? तो ये द रीजन बिहाइंड दिस इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही होती है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, हम अगर स्टार्स के ट्विंकलिंग पढ़ें, ठीक है, तो उसमें आप कैसे समझोगे कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स? आपको मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि स्टार ट्विंकल करते हैं क्योंकि उनकी लाइट जो, देखिए सपोज स्टार इज वेरी फार अवे फ्रॉम our earth, the nearest star of the earth is sun. Okay, the stars are far away from the sun. ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है। so बहुत ज्यादा दूर होने के कारण they are treated to be a point source of light. क्या बोलते हैं इसको? point source of light. point source of light का मतलब हम बोलते हैं कि ये एक पॉइंट है जहां से हमारे पास रेडिएशंस आ रहे हैं, because it is at the infinity, and ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, हम ट्रीट करते हैं उसको। ठीक है, जब देखिए रेडिएशन, सपोज यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, इस जगह पे हम ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे खड़ा है, ओके, स्टार को रात को देख रहा है, तो लाइट रेडिएशन स्टार से आएगी और आते ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से होके आना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब लाइट की रेडिएशन आती
तो आते आते समय में क्या होता है, कोई ना कोई पार्टिकल उसके बीच में आ जाता है, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल से ये स्ट्राइक हुई तो इट विल चेंज इट्स पाथ, समझ। और जिस तरह से फिर से लाइट आएगी कभी कभी इस पाथ से टकरा के हमारी आंखों में आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एंड समटाइम्स they enter our eyes in huge number and sometimes maximum light rays skip our eyes, हमारे जो ऑब्जर्वर होता है उनकी आई से बाहर से निकल जाती हैं, it is due to the bending of the light rays। और आपको ये मैं बताऊं कि हमारा जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है। चेंज कैसे? बिकॉज़ यहाँ पे विंड चलती है, यहाँ पे स्टॉर्म होता है, यहाँ पे तूफान होता है, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ जिस जगह बारिश होगी उस समय में वहां पे बहुत ज्यादा डेंस जो है एटमॉस्फेयर बन जाता है। जब बहुत ज्यादा विंड चलेगी 10 से 10 एटमॉस्फेयर में होगा तब भी क्या बन जाएगी, तब भी वही कारण होगा। जब बहुत ज्यादा क्लाउड्स बन जाएंगे उस समय भी हमारा जो एटमॉस्फेयर क्या बन जाएगा, ज्यादा डेंस बन जाएगा। और आपको मैं ये बता दूं कि इन सारी वजह से जो स्टार्स की लाइट है वो समटाइम्स ऑब्जर्वर की आईज में आती है और समटाइम्स ऑब्जर्वर की आईज से बाहर स्किप कर जाती है। Why they skip? It is due to refraction of the light rays coming from the stars. So this refraction cause twinkling effect. Twinkling का मतलब क्या होता है? Sometimes brighter and sometimes dimmer. ठीक है? This is called twinkling. आपको ये पता होगा आपके कमरे में बल्ब होगा वो ट्विंकल नहीं करता है, लेकिन आप यहाँ से पानामा देंगे वहां बल्ब भी आपको ट्विंकल करते नजर आएंगे। ऐसा होता है क्योंकि अर्थ के सरफेस से, अर्थ के यहाँ पे बल्ब है, आप यहाँ पे हो, यहाँ से जो है जब लाइट रे आती है तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंस एंड इट इज वेरी टाइट, क्योंकि वेपर्स होते हैं, इसलिए जो जब ये लाइट रेस आती है तो वो कांस्टेंटली हमारी आईज पे नहीं आती है। कांस्टेंटली ना आने की वजह से समटाइम्स हमारी आंख से साइड से चली जाती है, समटाइम्स हमारी आंख में आती है। एंड ड्यू टू दिस इफेक्ट वी जो है दिस इफेक्ट स्टार ट्विंकल्स, ठीक है, स्टार ट्विंकल्स और बल्ब ट्विंकल्स, ठीक है। तो ट्विंकलिंग इफेक्ट इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, विच रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप शायद आपको समझ आई होगी। If you have any doubt, you can put your comments in the comment section or you can directly call me। आपको ये पता है कि इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप काइंडली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में हम अर्ली सनराइज एंड सनसेट जो है टुमारो करेंगे।